सो वेलकम फ्रेंड्स अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रूब्रिक नंबर 75। रूब्रिक है एब्डोमेन मूविंग अप एंड डाउन समथिंग इन। रेमेडी पॉलीक्रेस्ट है, उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखना। इस रेमेडी के बारे में आप सभी लोग बहुत सारी जानकारी जानते होंगे। तो पेशेंट को ऐसे लगता है कि पेट के अंदर कुछ घूम रहा है ऊपर और नीचे, और कुछ घूमने को वो ये भी डिस्क्राइब कर सकता है कि कोई हार्ड बॉडी, मतलब कड़क ऐसा या फिर बॉल जैसा या गोला जैसा, ऐसे वो बोलेगा। और वो रोल करते कर रही है जब भी वो सीधे साइड की करवट लेगा। ये आपको स्पेशली मार्क करने मिल सकता है। ये फ्लैचुलर रेमेडी की वन ऑफ द रेमेडी है, ट्रायो जो है नैश सर का, उसमें। तो इस मरीज़ का पेट इतना फूल जाता है कि फूल कर वो ढोल जैसा हो जाएगा। तो आप उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में भी परेशानी होगी, तकलीफ होगी। खाने के बाद में पेट फूला हुआ रहेगा तो, और थोड़ा भी खाना खा लेगा तो पेट वैसे ही उसको फूला हुआ लगेगा। मिजाज में पेशेंट में चिड़चिड़ापन रहेगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना इसकी फितरत रहती है। इसको शोरगुल, अगर आजू बाजू में बच्चे कोई चिल्ला रहे हैं, दरवाजे पे अगर कोई बार बार ठोक रहा है, तो ये चीज़ें ये सहन नहीं कर पाएगा। तो गैस पास अगर वो कर लेता है तो उससे उसको आराम मिलेगा, या फिर डकार भी दे देता है तो आराम मिलेगा। तो पासिंग फ्लैटस फ्रॉम एनी ऑफ द ओरिफाइस रिलीव्स द पेशेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम दूसरी रेमेडी के साथ में। तो इस रेमेडी में जो रहेगा, तो पेट फूलने के बाद में गड़गड़ाहट होती है और पेट में जो हवा है तो वो घूमते रहती है। ये बहुत सारे पेशेंट आपको बोलते हैं। नक्सोमिका में होता है ऐसा है कि हवा आंतों के नीचे की तरफ जाकर मलमूत्र त्याग करने की इच्छा पैदा करती है। मतलब नक्सोमिका में ये होगा कि गैसेज जो है वो लोअर एब्डोमेन की तरफ जाएंगे। लोअर एब्डोमेन की तरफ गैस गया तो पेशेंट को ये फीलिंग होगी कि उसने संडास या पेशाब करने के लिए जाना है, इच्छा उसमें पैदा होगी। मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन इस रेमेडी के साथ में आप कैबेज देना टालना है। मतलब ये रेमेडी जब भी आप प्रिस्क्राइब करोगे कोई भी पेशेंट में, तो आपको एडवाइस करना है कि पेशेंट रेमेडी के साथ में कैबेज ना खाए। इसका कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई स्टॉलवर्ट की बुक में मैंने पढ़ा हुआ है और मैंने एक जगह पे नोट डाउन करके रखा है। अगर आपको ऐसे कहीं पे पढ़ने आया हो तो प्लीज़ आप शेयर करना बुक का नाम और पेज नंबर, कौन से ऑथर ने कौन सी बुक में कहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है। इसके अलावा और 2 रेमेडीज़ का जिक्र उन्होंने किया है कि जो रेमेडीज़ आप पेशेंट को जब भी देते हो तो उन्होंने कैबेज नहीं खाना है। तो हम लोग ऐसे मानकर चलते हैं कि होम्योपैथी में परहेज होते नहीं हैं या ऐसे कुछ करना नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ये बात सही नहीं है। कुछ रेमेडीज़ का एक्शन और कुछ बहुत सारा हम लोग खाना जो खाते हैं उससे हमारी रेमेडीज़ तैयार करी हुई होती है। तो हम लोगों को हर बार इस चीज़ पे भी सावधानी बरतनी होती है। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।